जय मसीह की दोस्तों, एक बार फिर इलोहिम चर्च चैनल कुरुक्षेत्र में आप लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और विशेषकर मैं आज प्रभु का धन्यवाद करता हूं इस दिन के लिए जो उसने हम सब के जीवन में, आपके और मेरे जीवन में दिया। तो आज हम बात करेंगे परमेश्वर के वचन से चंद मिनट, ज़्यादा नहीं, थोड़ा समय आपका लूँगा, पर वो थोड़ा समय हमारी ज़िंदगी में सोचने का होगा। हम सोचें अपने जीवन में उस विषय पर। आज का हमारा विषय है परमेश्वर को हम किस प्रकार खुश कर सकते हैं अपने जीवन से। अपने जीवन से हम परमेश्वर को किस प्रकार खुश कर सकते हैं। आपको याद होगा प्रभु यीशु मसीह जब सामरी स्त्री से बात कर रहे थे, उसे भूख लगी हुई थी, प्यास लगी हुई थी, तो चेलों को उसने खाना लेने के लिए भेज दिया। और जब सामरी स्त्री वहाँ पर पानी लेने के लिए आई, पानी भरने के लिए आई, तो खुद परमेश्वर के राज्य का संदेश प्रभु यीशु मसीह ने सामरी स्त्री को दिया, जो एक गैर जात करके मानी जाती है। यहूदियों का सामरियों के साथ कोई संबंध, कोई तालमेल नहीं है। पहला ये ऐसा दृश्य है जहाँ पर खुद खुदावंद यीशु मसीह एक गैर जात की स्त्री से या फिर गैर जात को संदेश दे रहे हैं परमेश्वर के राज्य का। जब उस सामरी स्त्री ने परमेश्वर पर विश्वास किया और उसे मसीहा करके कबूल किया, तो वो दौड़कर नगर में गई और लोगों को उसने अपने जीवन की कथा कहानी सुनाई और कहा, देखो कुएं पर मसीहा आया है। और उसने मेरे जीवन के बारे में, मेरे पिछले दिनों के बारे में, पिछले जीवन के बारे में सब कुछ बता दिया। निश्चय यही मसीहा है। जब वो लोग उससे बातें कर रहे थे, तब चेले भोजन लेकर आए और कहा, ले प्रभु खाना खा। सच में तो चेले लोग बहुत हैरान हुए कि ये एक सामरी स्त्री से कैसे बात कर सकता है, क्योंकि यहूदी और सामरियों के बीच में, जैसा कि मैंने पहले बताया, कोई तालमेल नहीं था। जब वो भोजन लेकर आए और प्रभु को कहा उन्होंने कि ले प्रभु भोजन कर ले, हम आपके लिए भोजन लेकर आए। उसने कहा, मैंने अपना भोजन कर लिया। क्या उनके बीच में आपस में बातचीत हुई? चेलों के बीच में क्या कोई प्रभु के लिए भोजन लेके आया? उसने कहा नहीं। फिर प्रभु ने कहा, मेरा भोजन रूहों को बचाना है। मेरा भोजन रूहों को बचाना है। हर एक जाति, हर एक भाषा, हर कुल गोत्र, हर जुबान के लोगों से परमेश्वर प्रेम करता है, मोहब्बत रखता है, और वो चाहता है कि हर एक विश्वास करे और वो बचाया जाए। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बहुत बड़ा उदाहरण है। उन्होंने कोई पक्षपात नहीं किया, भेदभाव नहीं किया। वो आए और सबके लिए उसने अपने आप को दिया। हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। यहूदी लोगों की व्यवस्था के मुताबिक उनका परमेश्वर को प्रसन्न करने का तरीका है व्यवस्था का पालन करना, व्यवस्था को संपूर्ण मन से, तन मन धन से मानना, इकरार करना, ठीक है। परंतु परमेश्वर को खुश करना प्रभु यीशु मसीह से बढ़कर कोई नहीं जानता है। प्रभु यीशु मसीह ने एक सामरी औरत को सुसमाचार सुनाकर पहल की कि हर जाति के लोग, हर भाषा के लोग, हर कुल गोत्र घराने के लोग परमेश्वर के लिए हैं। ये भी एक व्यवस्था में ही है कि यहूदी और सामरी कोई भी आपस में तालमेल ना रखे। इन बातों को, इस दीवार को, इस बाधा को प्रभु यीशु मसीह ने हटाया। इस प्रकार उसने परमेश्वर के मन को, परमेश्वर को प्रसन्न किया। और सच में आज वो चाहता है कि हम भी बिना किसी पक्षपात के परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार, प्रभु यीशु मसीह की आमद, और प्रभु यीशु मसीह ने जो अपने प्राण दुनिया के लिए दिए हैं, जगत के लिए दिए हैं, किसी से भी पक्षपात ना करें। हर एक व्यक्ति को सुसमाचार प्रचार करें, खुशखबरी की मुनादी करें। जो विश्वास करेगा वो बचाया जाएगा, उद्धार पाएगा। ये था
परमेश्वर को प्रसन्न करना। व्यवस्था से हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। नियम कायदे असूलों परंपराओं इनके द्वारा हम परमेश्वर को पसंद नहीं कर सकते। परमेश्वर का मन क्या है, परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर चाहता क्या है, उन बातों को समझ कर हम परमेश्वर के कार्य को करें, तब हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते। सो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए हैं। सो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप लोगों को बहुत सारे आशीष दे। इस कोरोना के समय में घर रहिए, सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए। प्रभु आप लोगों के साथ है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु बहुत सारी आशीष दें। आमीन।